हेलो 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 एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, ये रीडिंग होगी कि आपके पार्टनर जो हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, वो इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। ये हम देखेंगे कि आपके पार्टनर बेसिकली चाहते क्या हैं इस रिश्ते से। ये चीज़ हम यहाँ पर आज देखेंगे। तो करना क्या है पता ही है आपको, अपने पार्टनर का जल्दी से ध्यान कर लीजिए, ठीक है। फिर हम रीडिंग करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, ये जिस किसी भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए वो इंसान के ट्रू इंटेंशंस इनके लिए क्या हैं, वो क्या चाहते हैं इनसे। प्लीज़ मुझे बताइए ट्रू इंटेंशंस क्या हैं उनके। ओके, 7 ऑफ कप्स पहला कार्ड, दूसरा कार्ड है हमारा 8 ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल, चौथा कार्ड है द लवर्स, ठीक है। ओवरऑल आया है बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें 7 ऑफ कप्स को, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ मुझे बताइए। हैंडमैन, 8 ऑफ पेंटिकल बताइए, 8 ऑफ सूट्स बताइए थोड़ा, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कीजिए, जस्टिस, लवर्स को क्लैरिफाई कीजिए, एस ऑफ कप्स एंड ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर जो हैं इनके क्या ट्रू इंटेंशंस हैं आपके लिए, क्या चाहते हैं आपसे, तो मैं बेसिकली बताऊँ, ये आपके पार्टनर जो हैं आपसे चाहते हैं कमिटमेंट नहीं इसलिए मैंने पॉज लिया था। आपके पार्टनर आपसे कमिटमेंट नहीं चाहता। आपके पार्टनर एक तरीके से मैं बोला जाए ना तो ये आपको उस एनर्जी में रखना चाहते हैं जहाँ पर ये आपके साथ लव करना चाहते हैं, हर चीज़ फील करना चाहते हैं, हर तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जब बात आएगी कमिटमेंट की तो वहाँ पर ये घबरा जाएंगे। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड विद हैंडमैन ये बता रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। क्यों? क्योंकि ऑल्दो इनकी लाइफ में मैं बोलूँगा कि ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस किस प्रकार के हैं? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार के हैं कि इनको ये लगता है कि यार देखो, ये सही वक्त नहीं है अभी ये डिसाइड करने का। क्या डिसाइड करने का? अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन से ये मतलब नहीं कि मैं लोगों की बात कर रहा हूँ या लड़कियों की या लड़कों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ऑप्शन से ये है कि इनकी लाइफ में अभी बहुत कुछ इनको देखना है। मतलब इनको इतनी जल्दी सेटल नहीं होना है। मतलब ये अभी एक्सप्लोर, मतलब ये एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि आपके पार्टनर जो है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, जनरल रीडिंग है, आप प्लीज़ उस पर जेंडर पर फोकस मत कीजिएगा। लड़का लड़की ये जो भी हैं आपके पार्टनर, इनको ऐसा लगता है कि अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है मेरी लाइफ को, अभी मेरे को और भी देखना है, अभी मुझे मेरी लाइफ में ग्रो करना है, अभी मैं एक इंसान के साथ अपना फ्यूचर देखने के लिए रेडी नहीं हो सकती या नहीं हो सकता। मतलब कि अभी मेरे पास और भी लोग होने चाहिए कि क्या पता आपके पार्टनर को ये लगता है कि क्या पता आपसे बेटर भी इनको कोई मिल जाए। बट इनको ये नहीं पता कि ये भी तो हो सकता है कि आप ही सबसे बेस्ट हो इनके लिए, आपको छोड़ने के बाद ये पछताएं। बट इनको खुद पर एक कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ में और भी लोग आ सकते हैं, मेरे पास और भी काम है करने को। काफ़ी कन्फ्यूजन है जिसमें आपके पार्टनर बहुत सारा, अगर देखा जाए हैंगमैन का कार्ड, अपने आप में सोचते हुए नज़र आते हैं, ज़्यादातर खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते नज़र आते होंगे। एक स्पिरिचुअल टाइम जिसे हम कहते हैं ना, जिसमें हम खुद को मेडिटेट करते हैं, खुद के लिए बेस्ट करने का सोचते हैं, तो आपके पार्टनर वो चीज़ करते हुए डेफिनेटली नज़र आते हैं। और हैंगमैन का कार्ड एक चीज़ और यहाँ पर बता रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं ये क्या करते हैं, इनको अभी पता नहीं है कि इनको आपके साथ करना क्या है, कि आपको छोड़ दिया जाए या आपके साथ ही कमिटमेंट दी जाए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं इनकी चीज़ें किस प्रकार चल रही हैं, इनकी चीज़ें कुछ इस प्रकार चल रही हैं कि जिसमें ये आपसे बात कर रहे होंगे या बात नहीं भी कर रहे होंगे। मतलब कि आपको ये लगता होगा इनके साथ कि अगर आपसे बात भी कर रहे हैं तो आपको ये लगता है कि आपको भी समझ आता होगा कि यार मुझे शायद फ्यूचर नहीं मिलने वाला इससे। और अगर आपके साथ ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में या नो कॉन्टैक्ट में, तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये मुझे छोड़ा नहीं है अभी तक इसने। तो आप स्टक फील कर रहे होगे, और ये स्टकनेस वो भी फील करते हैं, लेकिन वो आपको छोड़ना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे? क्योंकि इनको पता है, इनको ये चीज़ पता है कि अगर मैंने अभी छोड़ दिया तो मैं बाद में पछता भी सकता हूँ, ठीक है। इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, आपको बैकअप बना के, बुरा लगेगा ये शब्द मैं जो बोल रहा हूँ, आपको पता है मुझे बुरा लग सकता है, पर आपको एक तरीके से बैकअप बनाया गया है और अपनी लाइफ में और भी चीज़ ट्राई करना। जहाँ उनको लगा कि यार इससे बेस्ट मुझे ये लग रही है या ये लग रहा है,
चलो इसको छोड़ देते हैं, अब इसके साथ आगे बढ़ जाते हैं। तो आपके पार्टनर की जो ट्रू इंटेंशंस आपके साथ ये हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि लव नहीं है, लव है, लॉयल्टी नहीं है। अगर हाँ किसी के लिए होता है कि प्यार अलग होता है, लॉयल्टी अलग होती है, बट मेरा कॉन्टेक्स्ट ये कहता है कि लव होता है तो उसमें सब आ जाता है। लव में केयर, लॉयल्टी, अंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़े सब कुछ आता है। लेकिन अगर यहाँ पर इसको मैं लव नहीं कहता हूँ, अगर हाँ आप लोग चाहो तो लव कह सकते हो, जिसमें आपको लगता है कि प्यार करना मतलब फिजिकल इंटीमेसी, केयर करना होता है, लेकिन लॉयल्टी हटा दी जाए तब भी उसको प्यार ही कहते हैं, तो वो मेरे ख्याल से, मुझे तो ठीक नहीं लगता, बट अगर आपको लगता है तो दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। बट यहाँ पर जो मैं बात करूँ, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, नो डाउट करते हैं, बिल्कुल केयर भी करते हैं आपके बारे में सोचते भी हैं, आपको मिस भी करते हैं, आपके साथ फिजिकल भी होना चाहते हैं, लेकिन आपको कभी कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। कमिटमेंट के नाम पर इनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये अभी मेरे लिए सही वक्त नहीं है। और भी कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए भी मैं बताता हूँ चीज़ें क्या क्या है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे बहुत ही जल्द। आने वाले टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा है 1 महीने के अंदर आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो। और अगर आप ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट में हो तो चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप आपके पार्टनर के साथ 1 महीने के अंदर कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। तो 2 चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है, या तो हो सकता है ट्रैवलिंग एनर्जी मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो नो कॉन्टैक्ट में उनके सामने आके खड़े हो जाएँ, ट्रैवलिंग करके आपके पास आ जाएँ, लॉन्ग डिस्टेंस हो यहाँ पर। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे जो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है वो दिख रही है कि आपके पार्टनर का मैसेज आपको 1 महीने के अंदर रिसीव हो सकता है। साथ ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपसे बात डेफिनेटली करने के लिए उतावले हो रहे हैं, बिल्कुल पागल होते जा रहे हैं, बिल्कुल उतावले हो रहे हैं कि यार मुझे इससे बात करना है, मुझे इससे मिलना है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जिसमें मतलब क्या बोलूँ, मुझे एक चीज़ और समझ आ रही है यहाँ पे कि आपके पार्टनर एक मजबूरी भी मैं कह सकता हूँ कि यार देखो, रीडिंग ना कभी कभी क्या होता है कि कनेक्शन बनने लगता है, कभी कभी मतलब स्टार्टिंग से तो कनेक्शन होते हैं, बट और भी चीज़ें इंक्लूड होने लगती हैं जो, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ ये भी यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर हो सकता है मजबूरी भी हो उनकी कि वो आपसे लव करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि फैमिली इशू हो सकता है, कल्चरल इशू हो सकता है, और साथ में फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो ये भी दिख रहा है कि अभी तो मैं बेसिक बताऊँ कि आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए बिल्कुल मरे जा रहे हैं। मतलब मरे जा रहे हैं इन द सेंस ये है कि उनको आपसे बात करनी है, वो स्टेप लेना चाहते हैं। मतलब उनके अंदर भी एक, पता है क्या बोलूँ ना मैं, कि अंदर भी उनके ये है कि यार मुझे से बात करनी है, ठीक है, लेकिन इन सब बातों के बीच में जो चीज़ आपके पार्टनर की ख़राब है वो मैं ये बोलूँगा कि वो लॉन्ग टर्म नहीं जाना चाहते, कमिटमेंट नहीं देना चाहते। देखो मैं ख़राब भी नहीं बोल सकता, हर इंसान की मजबूरी होती है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि यार लिटरली ख़राब है, क्योंकि चीज़ें ऐसी भी हैं कि आपके पार्टनर एक्सप्लोर भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार मेरे हिसाब से मुझे 10 लोगों को देखना चाहिए। साथ ही में आपके पार्टनर मजबूर भी हैं कि उनको ऐसा लगता है कि शायद इसके साथ मेरे घर वाले रेडी नहीं होंगे, इसलिए मैं और लोगों को देख रहा हूँ। क्योंकि यहाँ तक जो रीडिंग थी यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे मीन लगे थे। इस पार्ट को जब मैं रीड कर रहा हूँ तो मुझे आपके पार्टनर मीन लगे, लेकिन जैसे मैं इस पार्ट पे जब शिफ्ट हुआ हूँ तो मुझे आपके पार्टनर से थोड़ी वैसी वाली वाइब्स आ रही हैं। एक कहते हैं ना कौन सा इंसान कहते हैं जो मजबूर होता है, एक्चुअली वो मजबूरी वाली भी फीलिंग्स आ रही हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस वाली पार्ट की बात की थी आपके पार्टनर ने, उसके पीछे का रीज़न मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है वो ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ऑप्शंस देख भी रहे हैं और अपने आप में एक बैकअप प्लान भी बना रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि आपके साथ फ्यूचर शायद नहीं हो सकता ड्यू टू सोसाइटी और फैमिली रीज़न। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो आपके पार्टनर लेकिन आपको लेकर पैशनेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने बोला कि इस महीने, आने वाला महीना जो होने वाला है, जो फेब के महीने में, डेफिनेटली आप में से मैं बोल रहा हूँ कि लिख के ले लीजिए, आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे, और अगर ऑलरेडी इन कांटेक्ट हैं तो वो इस रिलेशनशिप को थोड़ा और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर वो ट्रैवल कर सकते हैं, आपके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। वहीं पर अगर मैं तीसरी चीज़ की बात करूँ, आपके पार्टनर को जो सबसे ज़्यादा डर है वो इस चीज़ का है कि इस रिलेशनशिप में मैं कितना भी एफर्ट्स लगा लूँ मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लो उसका रिजल्ट नहीं मिलना है, ये आपके पार्टनर को पता है। क्योंकि फिर अगेन वही सेम बात है ना, क्योंकि इनको ये पता है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, और जब इनको ये पता रहता है कि ये मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, बात करना है। क्योंकि प्यार तो है, मैंने क्या बोला कि प्यार है, लॉयल्टी नहीं है। धोखा तो कभी भी दे सकते हैं, ये चीज़ आप लिख के रख लो, लॉयल्टी बिल्कुल नहीं है, प्यार बहुत है। कि मतलब ऐसा है कि आपके लिए केयर डेफिनेटली करते हैं, आपके लिए हर परिस्थिति में खड़े भी हो जाएंगे, आप जब बुलाओगे वो तब आ भी जाएंगे, अगर आप कॉल भी कर दोगे तो। लेकिन दिक्कत बस इतनी है कि वो यही बोलेंगे कि मैं लॉन्ग टर्म नहीं जा सकता, मुझे हमारा फ्यूचर नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई फ्यूचर हो सकता है, या कुछ चीज़ें हो सकती हैं, बस यही है। इस कारण वो क्या कर रहे हैं, बाकी ऑप्शंस को भी देख रहे हैं कि यार देखो इसके साथ कोई फ्यूचर है नहीं, बट मैं प्यार करता हूँ,
अगर ये चीज़ इसको समझ आ जाती है कि हाँ यार देखो ऐसा रख लेते हैं, हम एक रिलेशनशिप सिचुएशनशिप वाला रख लेते हैं, या फिर हम एक कहते हैं ना फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रख लेते हैं, जिसमें हम दोस्ती के साथ सारे काम करेंगे, लव करेंगे, दुनिया भर की चीज़ करेंगे, और जिस टाइम मौका आएगा हम दोनों को शादी करनी है, आप आपके रास्ते चले जाना, मैं मेरे रास्ते चले जाऊँगा, या मैं मेरे रास्ते चली जाऊँगी, आप आपके रास्ते चले जाना। इस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिख रही है, जहाँ पर वो अनश्योर हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा ही, और उनको ये लगता है कि चलो प्यार कर लेते हैं, लेकिन फिर क्या करना चाहिए हमको, लेकिन फ्यूचर नहीं देखते हैं। लव कर लो, फ्यूचर मत देखो। तो इसीलिए वो अपने साथ में ऑप्शंस रखे हुए हैं कि हाँ चलो जब ये छोड़ देगी या छोड़ देगा तब मैं इसमें से इसको पिक कर लूँगा, उसको पिक कर लूँगा, या इसको पिक कर लूँगी, उसको पिक कर लूँगी। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर मेहनत अभी बहुत कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं दिमाग में, अगर आप नो कांटेक्ट में हो और कांटेक्ट में भी हो तब भी चीज़ें किस प्रकार की दिख रही है मुझे यहाँ पर कि वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं ये चीज़ कि आप दोनों के रिश्ते में एक तरीके से दोबारा जैसा बैलेंस आ जाए, चीज़ें दोबारा से ठीक हो जाएं, बात दोबारा से शुरू हो जाए, और बात अगर ढंग से नहीं हो रही तो बात सही ढंग से शुरू हो जाए। मतलब कि एक तरीके से प्रॉपर बैलेंस आ जाए आपकी लाइफ में। जो अभी तक चीज़ें ख़राब चल रही हैं, अप्स एंड डाउन्स आप लोग जो देख रहे हो, आपके पार्टनर ये प्रयास कर रहे हैं कि वो चीज़ों ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सही से सही तरीके से बेटर होती नज़र आ जाए। साथ ही में लवर्स का कार्ड भी एस ऑफ कप्स आपको दिखा रहा है। यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये आ रही है यहाँ पे कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे डेफिनेटली फिजिकली कनेक्ट होना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स मतलब आपको लेकर कि फिजिकल इंटीमेसी मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। तो ये लग रहा है कि लवर्स का कार्ड विद एस ऑफ कप्स यही बताता है कि आपको लेकर ऑब्सेशन बढ़ चुका है, आपको लेकर एक उनको ऐसा फील होता है कि यार एक जो फिजिकल टच और जो फिजिकल बॉडी जो फील होती है वो उनको आपके साथ भी होती है और किसी और के साथ उनको होता नहीं। तो फिजिकली आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं और उनको शायद मेरे को लग रहा है कि क्रेविंग भी हो रही है इस टाइम पर, जिसको लेकर ये आने वाले टाइम पर आपसे किसी तरीके का कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप अवेयर हो जाइए थोड़ा सा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फिजिकल टाइम देने के लिए रेडी नहीं है तो प्लीज़ आपके पार्टनर से थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि फेब में आने वाले फरवरी में इनका अंदर का जो इंटीमेसी वाला पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई पीक पर होने वाला है, जिसके कारण ये हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं क्या करते हैं, आपके पार्टनर एक तरीके से आपको अप्रोच करें फिजिकल इंटीमेसी के लिए, लेकिन वो आपको डेफिनेटली आने वाले टाइम पर अप्रोच करते हुए नजर आएंगे। आपको लेकर ऑब्सेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, प्यार काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है अभी की एनर्जी में। बस वही चीज़ है जो सबसे बड़ी दिक्कत है, अगेन बोलूँगा क्या, लॉयल्टी नहीं है। साथ ही मैं आपके पार्टनर की कंडीशन में बताऊँ जो दिक्कतें आ रही हैं, जो ट्रू इंटेंशन उनके ये हैं कि उनको ऐसा लगता है कि शायद पैसा या आपके पास नहीं है या उनके पास नहीं है, जिसको लेकर भी हार्ट ब्रेक है। बेसिकली मुझे दिख रहा है कि उनको सेटल नहीं हुए हैं अभी, वो प्रॉपर्ली उनके पास पैसा नहीं है, और पैसा नहीं भी है तो जिसके कारण उनको घर वालों की सुननी पड़ेगी। तो इसलिए अगर इनको ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्ली सेटल होता, मेरे पास भी पैसा होता, मेरे पास भी चीज़ें होती, तो मैं क्या कर लेता, फिर चीज़ों को अपने हिसाब से चला सकता था, एक इंडिपेंडेंट इंसान होता तो मैं चीज़ों को कर सकता था, एक आपको लेकर शायद कहीं चले जाते या कुछ कर लेते। लेकिन बात वही है कि पैसा नहीं है, जिसके कारण हार्ट ब्रेक में है, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी कारण लगता ये है कि आपके पार्टनर कभी ऐसा लगता है कि चाहते हैं चीज़ें हो जाएं, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि यार ठीक है, क्यों इतनी मेहनत करना जब फ्यूचर है ही नहीं। तो बहुत मिक्स एनर्जी है। कभी कभी बिल्कुल एटीट्यूड वाली एनर्जी होती है कि यार चलो छोड़ो यार, जब फ्यूचर नहीं है तो आगे बढ़ो ना, क्यों फंसे रहना। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपके साथ जो चीज़ें उनकी ने बिताई हैं, आपके साथ जो लव उन्होंने किया है, आपके साथ जो चीज़ें, जो घूमना है, जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें मिसिंग की हैं आपके साथ, उन सारी चीज़ों को ज़्यादा मिस करते हुए ये नज़र आते हैं, जिसके हिसाब से इनको ऐसा लगता है कि यार काश आप साथ रह पाते। लेकिन बात वही है कि उनको भी पता है कि शायद आप दोनों का कोई फ्यूचर है नहीं और वो ट्राई नहीं कर सकते अभी, तो बेसिकली क्योंकि वो सेटल भी नहीं है, पैसों की कमी काफ़ी है, जिसके कारण वो किसी तरीके का एक्शन भी नहीं ले सकते हैं। बस बोल सकते हैं कि हम साथ रहेंगे, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करूँगा कि कब तक रहेंगे। तो कमिटमेंट यहाँ पर नहीं दिख रही है मुझे, लव दिख रहा है, फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है, मिसिंग एनर्जी दिख रही है, आपको लेकर प्यार भी दिख रहा है, लेकिन लॉयल्टी नहीं है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए इस कंडीशन में आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, क्या करना चाहिए इस कंडीशन में। क्वीन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप इतने सक्षम हो, मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बता रहा है कि आप इतने सक्षम हो कि आपके पास ना इन जैसे काफ़ी लोग आ सकते हैं। मतलब आपके अंदर की ब्यूटी, आपके अंदर की जो चीज़ें हैं वो इतनी है कि आपसे 10 लोग अट्रैक्ट होते हैं। बट बात यह है कि आप इनसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो यूनिवर्स कह रहा है कि यार तुम इतने स्टेबल इंसान हो, तुम्हारे अंदर सब कुछ है, केपेबल हो, तुमको इनके लिए क्यों रुकना है। मतलब तुम चाहो तो तुम क्या कर सकते हो, अपने आप को और ग्रो कर सकते हो, अपने आप को इस तरीके का बना सकते हो कि आपके पास और 10 लोग आएँ।
तो आप अपने आप को इन्फीरियर फील करा रहे हो। आप अपने आप को एक एनर्जी जो होती है ना, जिसमें आप खुद को समझो कि हाँ मैं हूँ यार, मैं इतना वर्थ रखता हूँ या रखती हूँ कि मेरे साथ 10 लोग आके बात कर सकते हैं, तो आप उस चीज़ से थोड़ा वंचित हो, आप उस चीज़ से थोड़ा हट चुके हो। साथ ही यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपको ज़रूरत है अभी कुछ नया करने की, अपनी लाइफ में कुछ नया करने की, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इनके बारे में ही सोचते रहोगे तो आप अपनी लाइफ में जो नया करने का सोचा है आपने, वो कभी नहीं कर पाओगे। और साथ ही 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि आप उस तरीके के पर्सन हो जो लॉन्ग टर्म जाना चाहता है, मतलब जिसको ये एनर्जी वो नहीं खेलना है कि आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ। आपका ऐसा है कि भाई एक कोई मिल जाए और उसके साथ ज़िंदगी भर कट जाए। सो आप लॉन्ग टर्म लव की तलाश में हो और वहीं आपके पार्टनर जो है वो लॉन्ग टर्म आपको दे नहीं सकते। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि आपको खुद की वर्थ पहचाननी पड़ेगी, थोड़ा खुद को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो तो भाई आपको उसके लिए थोड़ा सा अपने पे फोकस करना पड़ेगा, इनकी एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। यूनिवर्स थोड़ा और मुझे बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स एंड वन मोर कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यूनिवर्स कह रहा है कि आप चिंता मत करो, आप बस अपने इमोशंस पे काम करो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड कह रहा है आपका वक्त बदलेगा बहुत ही जल्द। आपकी लाइफ में कोई ऐसा आएगा जो आपको बहुत लव करेगा। बस आपको अपने इमोशंस पे काम करना है, आपके इमोशंस को आप कंट्रोल कर लो, आपकी चीज़ों को आप कंट्रोल कर लो। आप देखना आपकी लाइफ में कैसे चमत्कार होते हैं, आपका वक्त बदलेगा। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जो है बहुत प्यारा कार्ड होता है, जो कि लक को दर्शाता है कि आपका लक आपके फेवर में होगा, आप बहुत बेस्ट जाओगे बस। और ये यूनिवर्स की रिवर्स से कार्ड आया है, तो यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि अपने इमोशंस पे काबू करो, थोड़ा धैर्य रख के बैठो, चीज़ें आपके हिसाब से होंगी और आपने इस तरीके की चीज़ें होंगी कि जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। ठीक है, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पेड रीडिंग चाहिए तो आप उसके लिए इस नंबर का उपयोग कर सकते हैं, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। साथ ही अगर आपको किसी तरीके के पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग करानी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एनर्जी अगर आपको पसंद आई है तो आप उसको क्लेम ज़रूर कर सकते हैं, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।